वो बहुत बड़ी मिस्टेक है जो कि हर स्टूडेंट यहाँ पे करता है। वो पहले काम करते रहे हैं, फिर उनको ईमेल्स आई हैं टीचर्स की, कैश इन हैंड के अंदर भी काम करते हैं। जिसकी यहाँ पर 1 साल की डिग्री होती है वो तो मस्ट ये काम करता है। ठीक, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि यार हमें समर्स के ऊपर कितने घंटे अलाउ होते हैं। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो यार कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होगे। तो यार टिकटॉक के ऊपर एक वीडियो बहुत टाइम से वायरल हुई है, मैंने भी देखी थी और बहुत लोगों ने मुझे इनबॉक्स में भी भेजी थी कि यार अहमद भाई हमें बताएं कि क्या ये बात रियल है या फेक है, या कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि 20 आवर्स से ज़्यादा काम कर सकते हैं तो कौन से काम है, नहीं कर सकते तो कौन से काम है। हमारे साथ वो बात ज़रा शेयर करें। न्यूज़ क्या है, बेसिकली न्यूज़ मैं आपको बता देता हूँ। न्यूज़ ये चल रही है कि एक स्टूडेंट है जो कि यहाँ बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ने आया था और जून के अंदर उसको अरेस्ट किया गया है इस वजह से कि उसने 20 आवर्स से ज़्यादा काम किया है। इस वजह से उसको अरेस्ट कर लिया गया है और पिछले 7 वीक से वो जेल के अंदर है। और होम ऑफिस ने ये कहा कि इस स्टूडेंट ने 20 आवर्स से ज़्यादा काम किया है, दैट्स वाई इसने रूल्स एंड रेगुलेशन तोड़े हैं, दैट्स वाई हमने इसको अरेस्ट किया है। तो भाई ये बात होम ऑफिस ने बिल्कुल ठीक की है। कोई भी स्टूडेंट है, मास्टर्स का है, PhD का है, अगर वो बैचलर्स पे है तो उसको 20 आवर्स से ज़्यादा काम नहीं अलाउ होता। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको इन डिटेल बताऊंगा कि कौन से स्टूडेंट्स हैं जो कि फुल टाइम कब काम कर सकते हैं और कौन सा काम कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर मैं सारा डिटेल में यही डिस्कस करने वाला हूँ। तो यार पहली बात तो मैं यही क्लियर कर देता हूँ, जो कि होम ऑफिस ने कहा है 20 आवर्स से ज़्यादा उस स्टूडेंट ने काम किया। अगर वो बात सच है और वो पकड़ा गया है तो भाई सीधी सी बात है 20 आवर्स से ज़्यादा स्टूडेंट काम नहीं कर सकता। होम ऑफिस ने वो बात बिल्कुल ठीक किया है। जब आपको BRP कार्ड मिलता है, ठीक है, उसके ऊपर नीचे साइड पर लिखा होता है कि 20 आवर्स आपको अलाउ है पर वीक, और पर मंथ के अंदर आपको 80 मंथ्स अलाउ होते हैं। इससे ज़्यादा एज अ स्टूडेंट आप नहीं काम कर सकते। लेकिन एक टाइम आता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को उस टाइम पर भी कन्फ्यूज़न है। मुझे पता है कि मुझे इतने ज़्यादा मैसेज आते हैं। मेरे अपने कुछ दोस्त हैं, अपने कुछ जूनियर हैं, वो ऐसा काम कर रहे थे और बाद में उन्होंने मुझसे पूछा, फिर मैंने उनको बताया कि यार ऐसे ऐसे होता है, आप लोग गलत कर रहे हो। फिर उनके टीचर्स ने उनको ईमेल्स की, ठीक है, कि आप ऐसा ना करो, आप गलत कर रहे हो। वो क्या कर रहे हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। वो बहुत बड़ी मिस्टेक है जो कि हर स्टूडेंट यहाँ पे करता है। जिसकी यहाँ पर 1 साल की डिग्री होती है वो तो मस्ट ये काम करता है, ठीक है। वो क्या करता है, बेसिकली 1 साल की जिसकी डिग्री होती है ना, उसको लगता है कि मुझे भी समझ हुए हैं, ठीक है। तो पहले सेमेस्टर के बाद आप लोगों की डेजर्टेशन होती है, ठीक है, जो कि छोटी होती है एज कम्पेयर टू रिसर्च, ठीक है। उस डेजर्टेशन का आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक्स वगैरह देने होते हैं, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता था क्योंकि वो लोग ईमेल सही तरीके से नहीं पढ़ते। फिर होता क्या है, पहले 1-2 मंथ वो काम करते हैं, फिर जब उनको टीचर की ईमेल आती है, ये मैं सही वाकया बता रहा हूँ जो कि मेरे कुछ दोस्तों के साथ भी हुआ है, कुछ जूनियर्स के साथ भी हुआ है। हुआ क्या है कि वो पहले काम करते रहे हैं, फिर उनको ईमेल्स आई हैं टीचर्स की, उन्होंने कहा कि यार आप लोगों ने अब तक हमें टॉपिक नहीं सबमिट करवाया कि कौन सा टॉपिक आप लोग जो है ना प्रेजेंट करने वाले हो। तो वो कहते हैं कि कौन सा टॉपिक, हमें तो पता ही नहीं है, हमारी छुट्टियां हैं। तो उन्होंने कहा कि किसने बोला कि आपकी छुट्टियां हैं, ठीक है। तो 1 साल के अंदर मोस्टली छुट्टियाँ आपको नहीं होती, ठीक है। होता क्या है कि उसके अंदर दरमियान के अंदर आपकी डेजर्टेशन चल रही होती है, आप लोगों को ये पता ही नहीं होता, आप लोग काम के चक्कर में लगे होते हो। 1 साल की डिग्री के अंदर बहुत मुश्किल होता है कि आप लोगों को छुट्टियाँ हो, ज़्यादातर की डेजर्टेशन ही चलती रहती है, नहीं तो सेमेस्टर वाइज आप लोगों के 3 सेमेस्टर चलते ही चलते हैं, ठीक है। बीच में कुछ छुट्टियाँ हो सकती हैं ईस्टर्स वगैरह की, उसका भी मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि यार हम लोगों को छुट्टियाँ होती हैं। जो ऑफिशियल आपको छुट्टियाँ होती हैं ना, जिसके अंदर आपको फुल टाइम काम अलाउ होता है, वो आपकी समर ब्रेक्स ही होती हैं, ठीक है। उसके अलावा कोई ऐसी छुट्टियाँ नहीं होती। आई एम नॉट श्योर अबाउट जो आपकी ईस्टर की छुट्टियाँ आती हैं ना, वो छुट्टियाँ तो 2 वीक्स की होती हैं। अब मुझे वो कंफर्म्ड नहीं है, 100% कंफर्म नहीं है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट कर लेते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं करते। मैंने नहीं किया था। अब बात यह है, उसमें होता क्या है कि जब आप लोग PSW अप्लाई करते हो, उस टाइम के ऊपर जब अपना NI नंबर देते हो ना, उस पर सारा कुछ इन डिटेल शो हो जाता है। आपने कहाँ पर काम किया, कितना काम किया, कितने घंटे काम किया, तो उस टाइम पर आपको सारा इन डिटेल उनको बताना पड़ता है कि जी मैंने कैसे काम किया है, किस जगह पे काम किया है, अगर आपने ज़्यादा किया है तो क्यों किया है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, ठीक है, जो कि मुझे कहते हैं कि यार मुझे 22 घंटे मिल रहे हैं, मुझे 23 घंटे मिल रहे हैं, जो मेरा ऊपर मेरा सुपरवाइज़र है वो मुझे कह रहा है इतने घंटे काम कर लो। तो यार ऐसा मैं किसी को भी सजेस्ट नहीं करता, ठीक है। आपको जितने मर्जी लकी हो, आप लोगों को 20 आवर्स पूरे मिल रहे हैं, उसको कहो बेशक मुझे 18 दे दो या 20 दे दो, ठीक है, मुझे 22 ना दो, 24 ना दो। 1-2 बार हो जाए तो आप होम ऑफिस को बता सकते हो कि जी कोई इशू बना था, ठीक है, इस वजह से कोई बंदा छुट्टी पे था या उनको बहुत अर्जेंट मेरी ज़रूरत थी,
तो वो 1-2 दिन मैंने कर लिया, ठीक है, साल के अंदर चलता है। लेकिन अगर आप कहो कि आप हर वीक के अंदर ये काम करना शुरू कर दो, तो फिर आप इन डिटेल उनको नहीं बता पाओगे कि जी मैंने इतने दिन काम क्यों किया, क्योंकि आपको 20 घंटे लगा हुआ है, तो आप 22 NI के ऊपर क्यों कर रहे हो। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि मैं कहना नहीं चाह रहा, मुनासिब नहीं है, लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों के लिए मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग सेफ रहो। कैश इन हैंड के अंदर भी काम करते हैं जो कि इलीगल है, ठीक है, और उसके अंदर उनकी गलती क्या होती है कि वो अपना NI नंबर उनको दे देते हैं। अब वो NI नंबर के ऊपर क्या आता है कि अगर आप काम कर रहे हो तो वो क्या करता है, किसी और के नंबर भी वहाँ पर लगा देता है। लाइक आपका NI यूज़ कर लेगा, उसके पैसे वो आपके NI पे काटता जाएगा, पैसे वो किसी और को दे देगा और आपका NI यूज़ होता जाएगा, आपको पता भी नहीं होगा। तो एट द एंड आप लोग फंस जाओगे। तो भाई अपना, अगर आप कर रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल इलीगल है, ठीक है, आपने वो काम नहीं करना। अगर आप कर रहे हो तो अपना NI नंबर किसी के साथ शेयर नहीं करना। उसके ऊपर क्या होगा, अगर वो आपका NI नंबर यूज़ कर लेता है, वो किसी और के अकाउंट के थ्रू, लाइक मैंने काम किया है, वो यहाँ पर हमजा का NI यूज़ कर रहा है, मैं काम कर रहा हूँ, मेरे पैसे काटी जा रहा है, ठीक है, NI के ऊपर। NI आपका यूज़ होता जा रहा है, मेरा कुछ नहीं जा रहा, ठीक है, वो पैसे मुझे कैश इन हैंड आ रहे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, आप लोग फंस जाओगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, अपना NI नंबर किसी के साथ शेयर नहीं करना। समटाइम ऐसे होता है, बहुत सारे लोग होते हैं वो कहते हैं जी NI भी हमारे साथ करो, कैश भी हमारे साथ करो। तो भाई बी केयरफुल, कहीं कोई छापा पड़ गया, कोई मसला हो गया तो आपका PSW भी जाया होगा। PSW छोड़ो, अगर छापा पड़ गया, आप पकड़े गए तो वो सीधा आपको डिपोर्ट कर देंगे या जेल हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना। तो जो मैंने वीडियो देखी उसके अंदर उन्होंने यही बात की थी होम ऑफिस ने, कि भाई हमारे लोग जो हैं वो बेरोज़गार रह रहे हैं इन लोगों की वजह से, जो कि यहाँ पे आकर ज़्यादा काम कर रहे हैं और हमारे लोगों को यहाँ पर काम नहीं मिल रहा, ठीक है। भाई जो भी करे सेफ़ एंड साउंड करे। पहली बात तो मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता, अगर कर रहा है तो सेफ़ एंड साउंड प्ले करो। पकड़े गए तो भाई वो आपका अपना रिस्क है। और बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि यार हमें समर्स के ऊपर कितने घंटे अलाउ होते हैं, लाइक 40 आवर्स आपको अलाउ होते हैं, लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा काम खुद कर सकते हो, ठीक है, वो बंदे की कोई गलती नहीं होगी। अगर आप बाद में बीमार हो गए, वो आपको ज़्यादा घंटे दे सकता है, 50 भी कर सकते हो, 60 भी कर सकते हो। लेकिन बात क्या है कि आप लोगों ने उनको गारंटी देनी है कि भाई मैं काम कर लूँगा, मैं कोई बीमार नहीं होऊंगा। वो आप लोगों को इसलिए कम घंटे देते हैं कि आप लोग बाद में बीमार ना हो जाओ, ठीक है। लेकिन अगर आप कर सकते हो तो ठीक है, आप उसे कहो कि जी मुझे ज़्यादा घंटे दो, मैं काम कर सकता हूँ, मुझे छुट्टी है, मैं पैसे कमाना चाहता हूँ, तो आप ज़्यादा घंटे भी कर सकते हो। लेकिन आप 20 आवर्स के बाहर नहीं जा सकते जब आपकी समर्स ब्रेक नहीं है। यानी समर्स ब्रेक हैं तो 40 आवर्स से ज़्यादा जा सकते हो। अगर समर्स ब्रेक बंद है तो भाई मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा कि 20 आवर्स के ऊपर NI के ऊपर काम करो। तो बेसिकली आज ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये था कि अगर कोई भी बंदा कर रहा है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि वो बंदा अरेस्ट हुआ है, तो आप लोग भी अरेस्ट हो सकते हो। तो भाई बी केयरफुल। अगर कोई एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है तो पहले तो मैं उसे कहूँगा कि भाई ना करे, कर रहा है तो भाई सेफ एंड साउंड करो, बेस्ट ऑफ लक है। मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल पे नए हो तो चैनल कर लेना सब्सक्राइब। मैं कोई बात भूल गया हूँ इससे रिलेटेड या कोई और बात आपको पूछनी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।